ईशाय नमः। विघ्नेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कमलेभ्यो नमः। षोडशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः। अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः। दानं धमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दानं धमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। सब लोग साथ में बोलेंगे। अभयं सत्यं सत्यं जैसे हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम में वर्ड्स को ब्रेक करते थे और भगवान के नाम निकालते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी संधि तोड़नी है। संधि तोड़ते हैं। प्रथम है अभयम, पहला शब्द है अभयम। दूसरा है सत्व संशुद्धि, जो ऊपर रकार है, र जो ऊपर गई है वह विसर्ग में जाएगी। संशुद्धि। योग व्यवस्थिति। आगे दानम। दूसरा धमश्च, धम के बाद जो शकार है वह विसर्ग में जाएगी और आगे रह जाएगा च, तो दानम धमः च यज्ञ, वहां पे भी विसर्ग में जाएगी। सबको दिखाई दे रहा होगा। यज्ञ जो श है वह भी विसर्ग में जा रही है, आगे रह जाता है च। स्वाध्याय, सकार जो है विसर्ग में जाएगा, स्वाध्याय। तप आर्जवम। अब कितने शब्द मिल गए हमको? अभयम सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम धमः यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। अब ये सब क्या है? हमने इसके पहले 15वां अध्याय पढ़ा है। 15वें अध्याय का सार विजय भैया 2 लाइन में सिर्फ बताइए। विजय भैया जी ओम नमः नारायण। 2 लाइन में सिर्फ सार बताएंगे। 15वें अध्याय में इस संसार की व्याख्या की है कि संसार जो है ये एक वृक्ष, मतलब अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, जिसके तना जो है वो मतलब शाखाएं नीचे की ओर हैं और जिसका मूल जो है ऊपर की ओर है। अर्थात परमात्मा जो है वो ऊपर की ओर है
और संसार जो है वो नीचे की ओर है। नीचे और, की ओर है, तो और पूरा जो संसार को एक वृक्ष के माध्यम से बताया है। है, और जो इसको तत्व से जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। वही वेदों का ज्ञाता है। उसका नाम क्या है अध्याय का? 15वें अध्याय का हम्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। कोई भी नाम होगा उस नाम से पकड़ना है कि उसका सार क्या होगा। तो इसका नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब क्या? पुरुषोत्तम अर्थात कि जो पुरुषों में उत्तम है। जो पुरुषों में उत्तम है। तो बहुत सारे पुरुष हैं, जितने भी पुरुष हैं उन सब में जो उत्तम पुरुष है उसको हमने बोला पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे? जो हमने कल पढ़ा था भगवान, जिसको हम भगवान कहेंगे उसी को ही उत्तम पुरुष के नाम से बोलेंगे। भगवान की क्वालिटीज क्या क्या है अनीशा भाभी? बर्थ से ये हो गया, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नल। ये सामान्य हो गया। और भगवान की क्वालिटीज क्या है इंजीनियर अंकल? जो 6 जो मेन क्वालिटीज हैं उनको पोजेस करते हैं, जैसे ऐश्वर्य, यज्ञ आदि, जो उनके भगवान हैं, जो उनको भगवान कहते हैं। ये 6 क्वालिटीज कोई बताएगा? भगवान की 6 क्वालिटीज, उत्तम पुरुष की 6 क्वालिटीज। कोई भी नहीं? जो षट संपन्न है, समय, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिनके पास है। हम्म, सबसे सर्वज्ञ इम्पोर्टेंट है। मैंने बताई थी 4 चीजें। धर्म पहला, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ये भूलिएगा मत, 4 चीजें बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य। ये 4 चीजें भगवान को हम बार बार बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? 4 भुजाएं उनकी क्या है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। उसके अलावा फिर उनके साथ जो श्री होती है, जो यश होता है, उनकी जो कांति होती है, वो फिर एडिशनल हो जाते हैं, जो उनकी अर्धांगी होती है, जो उनके साथ उनकी नारी होती है। तो मेन जो पुरुषोत्तम के पास 4 चीजें होती हैं, वो उनके साथ धर्म साथ चलता है, उनका ज्ञान उनके साथ होता है, वैराग उनके साथ होता है, और अंत में ऐश्वर्य उनके पास होता है। तो ये 4 ही चीजें। ऐश्वर्य में क्या आ जाता है? जितनी भी हमारी सिद्धियां हैं वह सब ऐश्वर्य में आ जाती हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, ये सब ऐश्वर्य में आ जाती है। धर्म में क्या आ जाता है? सब कुछ वेद, पूर्णता से जितना भी वेद है, फिर वो चाहे कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, भक्ति कांड हो, वह सारा धर्म के अंतर्गत आ जाता है। वैराग्य में क्या आ जाता है? वैराग्य में पूरे संसार का जो मोह है, अविद्या है, उसकी जिसकी नाश हो चुकी है, जो परम उस विद्या को संपन्न हो गया है, उसको कहेंगे कि उसको वह ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और वैराग्य वह है जो परम तपस्वी है, जो परम त्यागी है, जिसने परम त्याग से सारे संसार को जीत लिया है। वह ये 4 क्वालिटीज होती हैं उत्तम पुरुष में। डॉक्टर कोमल साथ हैं। डॉक्टर कोमल, संस्कृत में 3 शब्द आते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और डॉक्टर कोमल साथ है। जी दीदी। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? कहाँ पढ़ा था दीदी, याद नहीं आ रहा मुझे। उत्तम पुरुष, मध्यम अच्छा दीदी, ये तो हमने संस्कृत में स्टार्टिंग में पढ़ा है। जी। उत्तम पुरुष जैसे जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड थर्ड वाला पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं। अच्छे से समझाओ सबको। जैसे प्रथम व्याकरण पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आई एम डूइंग समथिंग, तो जो आई है ना, आय कौन होगा? मैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ कंपेयर करो ना। प्रथम पुरुष किसको बोलेंगे?
प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष हो गया थर्ड पर्सन इंग्लिश में, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष। उत्तम बोलिए पुरुष बोलिए। अपने आप को कहते हैं, जो बात करने वाला उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। यस, सो अपने आप को, स्वयं को कहते हैं उत्तम पुरुष, स्वयं को कहते हैं उत्तम पुरुष। और प्रथम पुरुष नहीं। जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रथम जिसके बारे में हम बात चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन होता है वो संस्कृत में फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट होता है। और मध्यम पुरुष जिसको हम सुना रहे हैं, जिसके 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 जिसको हम साथ बोल बात के कर, बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अजय भैया इसको और स्पष्टता से एक्सप्लेन कीजिए ताकि सबको समझ आए। बोलिए, जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ बोलिए। आप मेरे साथ बात कर रहे हो अब, हाँ, तो मैं कौन हूँ, आप कौन हो, बोलिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप है मध्यम पुरुष। मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो मैं हूँ प्रथम पुरुष। और जैसे पुरुषोत्तम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मतलब वो प्रथम पुरुष आ गया। जैसे आप मेरे को भगवान के बारे में बता रहे हो, तो आप आ गए उत्तम पुरुष, तो मैं आ गया मध्यम पुरुष, और भगवान जी प्रथम प्रथम पुरुष आ गए। सबको क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? नहीं। नहीं भैया, नहीं क्लियर हुआ। जैसे मैं कोमल दीदी के पहले बारे में आप बात अपने कर रहा अंदर हूँ। क्लियर कीजिए, फिर एक्सप्लेन कीजिए। बोलिए। जी, जैसे आप मुझे किसी के बारे में बता रहे हो, कोमल दीदी के बारे में बता रहे हो, तो कोमल दीदी आगे प्रथम पुरुष, हम्म, तो आप आगे उत्तम पुरुष, और मैं आ गया मध्यम। तो ऐसे अगर बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी कोमल दीदी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आ गया उत्तम पुरुष, आप मध्यम, और कोमल दीदी प्रथम पुरुष। जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? वो प्रथम पुरुष। वो प्रथम पुरुष। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया उत्तम उत्तम, पुरुष। और मध्यम पुरुष कौन हो गया? जिस जिसको हम सुनाते हैं। जिससे हम बात कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, ये जी आपने इंग्लिश के हिसाब से बोल दिया, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। जी ठीक। जी। हमें तो कोमल, हम लोग ने राम, रामौ, रामः, ज्योति दीदी साथ है? जी। दीदी, राम, रामौ, रामः क्या है? राम क्या है, रामौ क्या है, रामः क्या है? राम एक वचन में, हम्म। राम द्विवचन में, हम्म। और बहुवचन में। और बहुवचन में। ठीक है, जी। ये हो गए वचन। तो संस्कृत में तीन चीजें आती हैं कि एक वचन, बहुवचन, सिंगल, प्लूरल एंड ड्वेल। दो, हाँ, द्विवचन। ड्वेल, द्विवचन। द्विवचन। ठीक है, ये हो गए वचन। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये भी समझना जरूरी है। ये तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको अजय भैया ने समझाया, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं हूं उत्तम पुरुष क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। मैं उस चीज को डिनोट कर रहा हूं, मेरे अंदर वो ज्ञान है, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूं। चाहे वो किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात कर रहा है, तो वो स्वयं हो गया उत्तम पुरुष। जिससे वो बात कर रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष। बराबर भैया? जी जी और जिसके बारे में बात कर रहा है वो हो गया प्रथम पुरुष। क्लियर? जी। 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 ठीक। जी। अब हम टॉपिक स्टार्ट किया था हमने उत्तम पुरुष से। पुरुषोत्तम, पुरुष जो सबसे उत्तम है। हमारे भीतर उत्तम पुरुष जो है वो आत्मा है। तो जब हम स्वयं बात कर रहे हैं, स्वयं बात करने का मतलब क्या? हम बात किसके बेस पे करते हैं? हम अपने वाणी से बोलते हैं। वाणी की शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा से। आत्मा से, क्योंकि वो उसका हाइड्रो पावर माना जाता है।
2 मिनट। हाँ, गुरुदेव का फोन आ रहा है। आप इस श्लोक को एक बार बोलिए एक एक करके। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञाने योगे व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है जी। हम पढ़ रहे थे पुरुषोत्तम। तो जो उत्तम पुरुष है, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, जिसकी शक्ति से ये बात बोली जा रही है, इसलिए उसको बोल दिया उत्तम पुरुष। सो आई डिनोट माई सेल्फ एज एन उत्तम पुरुष। जो आई होता है, अपने आप को, हमारे भीतर जो मैंपन है, हम नॉर्मली जो कन्वर्सेशन करते हैं मैं, वो मन को लेके करते हैं। लेकिन मैं कौन है उसको जानना, हु एम आई, तो आई को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, अपनी सेल्फ अवेकनिंग है। जिसने अपने आप को जान लिया वो उत्तम पुरुष माना जाता है, वो पुरुषोत्तम माना जाता है। तो पुरुषोत्तम वो है जिसने अपने आप को जान लिया है, जो अपने स्वरूप में अपनी स्थिति को पा गया है। अब हमने पुरुषोत्तम के बारे में पढ़ लिया। 15th अध्याय तक परमात्मा ने अपने स्वरूप के बारे में बताया कि मैं कौन हूं। अब 16th अध्याय में उस पुरुषोत्तम के भीतर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस क्वालिटीज को भी बताते हैं, और डिसक्वालिटी, पुरुषोत्तम से जो विपरीत है, उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था मामका और पांडवा। मामका क्या था? मेरे अंदर, साधना दीदी क्या है मामका और पांडवा? साधना दीदी साथ है ना? जी जी जी। थोड़ा फास्ट, जल्दी जल्दी, एक्टिव होके। मामका पांडवा क्या है? नहीं? नहीं, आपने क्लास नहीं अटेंड की थी? भूल गई थी जी। भूल गए। मामका पांडवा, रितु भाभी साथ है, कोमल दीदी, बोजवानी, मेरे पुत्र। मेरे पुत्र नहीं, कोमल बोजवानी। पांड मामका पांडवा, डिफरेंशिएट अपना और पराया। अपना और पराया, मेरापन और दूसरे का पन, और दूसरे मामा और पांडवा, और प्रेक्षा साथ है। हम अपने पांड गुण और मतलब गुण मामका जैसे हम सबको अपना समझे तो एक तरह से गुण और अपने दोष जैसे मामका जब हमने समझा तो ये दोष है कि वो मेरे पुत्र या उसके पुत्र, तो ऐसे ही हमने अपने और भी दोष गिने थे कि और गिने क्या थे जी। मैंने सबको बोला था अपने मामका लिखो और अपने पांडवा लिखो। आप लोग ने सबको लिख के भेजे थे मुझे। आपने मामका पढ़ा है हमारे, हाँ जी अनीशा भाभी, हमारे अंदर जितने भी दोष हैं, हमारे अपने डिसक्वालिटीज जो हैं, वो सब हो गए मामका। और पांडवा वो है जो हमारी क्वालिटीज है, क्योंकि पांडवा कौन थे? सभी देवताओं के पुत्र थे। और मामका कौन थे? द्वेषपूर्ण थे, जो ईर्ष्या करते थे, जो लोभी थे, जो क्रोधी थे, वे सब कौन थे? मामका। यानी जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वे सब लोभी थे, क्रोधी थे, ईर्ष्यावान थे, उनके अंदर घृणा थी, उनके अंदर द्वेष था। तो ऐसे जो लोग होते हैं वे सब
मामका माने जाते हैं, और पांडवा वो होते हैं जो दैवी होते हैं, जिनके अंदर देवताओं के गुण होते हैं। तो वही मामका और पांडवों की क्वालिटीज इस 16th अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं, कि जो देवता वाले स्वरूप होते हैं, देवता किसको कहते हैं? जिसके भीतर प्रकाश होता है। किसका? सत्वगुण का प्रकाश बहुत अधिक होता है। हर प्राणी, देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य, सभी के भीतर ये 3 प्रकार के गुण होते ही हैं, हम सबको ज्ञात है। सात्विक, राजस और तामस, कोई भी इन तीनों गुणों से छूटा हुआ नहीं है। इन तीनों गुणों का मिश्रण ही हर एक के अंदर चलता रहता है। जो देव योनि में जाते हैं उनको सत्वगुण ज्यादा होता है, रजोगुण थोड़ा कम होता है, तमोगुण नील होता है, 0 होता है। जो मनुष्य योनि में होते हैं उनके अंदर रजोगुण ज्यादा होता है, उनके अंदर तमोगुण थोड़ा थोड़ा होता है, सत्वगुण समटाइम्स आ जाता है। जो नीचे वाली योनियों में होते हैं, पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि, उन सब में मैक्सिमम तमोगुण होता है, रजोगुण हार्डली थोड़ा सा, और सत्वगुण 0 होता है। इस तरह से सभी योनियों में ये तीनों गुण का मिलाप ऊपर नीचे चलता रहता है। देवता वो है जिनके अंदर सत्वगुण मैक्सिमम है। असुर वो है जिनके अंदर तमोगुण और रजोगुण मैक्सिमम है। वो ही दैवी और आसुरी जो गुण है, 2 प्रकार के गुणों को हम डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 16 में। अध्याय नंबर 16 पढ़ने के बाद खुद डिसाइड करना है कि मैं दैवी गुण हूं या मैं आसुरी गुण वाला हूं। और अगर मैं आसुरी गुण वाला हूं, यानी मैं मामक का स्वरूप हूं, तो आई शुड गेट कन्वर्टेड इनटू दैवी गुण। और अगर मैं दैवी गुण वाला हूं, तो आई शुड प्रैक्टिस मोर टू गो अबाव देन दैवी गुण, नॉट टू गो बियॉन्ड, उससे नीचे नहीं जाना है, मेरा कम से कम पतन नहीं हो। अगर मैं दैवी गुण वाला हूं तो मैं आसुर योनि में ना जाऊं, कम से कम वहां टिका रहूं। नहीं टिक सकता तो नीचे तो कम से कम ना गिरूं और ऊपर उठने का प्रयास करूं। और अगर मैं आसुरी गुण वाला हूं तो अपने आसुरी गुणों को किसी तरह से कन्वर्ट करके मैं दैवी गुण में जाऊं। वो क्वालिटीज हम 16th अध्याय में पढ़ेंगे, और जिसके अंदर ये क्वालिटीज की पहचान की क्षमता आ जाती है, वो अधिकारी बन जाता है आगे उठने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो पहले अपने भीतर झांकना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम अभी हमने पढ़ा अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम। ये टोटल 10 क्वालिटीज हैं। ये 10 क्वालिटीज ही प्रथम दैवी गुण बताए हैं, जो देवताओं के भीतर गुण होते हैं, या एक साधक के भीतर ये गुण अवश्य ही होने चाहिए, अनिवार्य है। अगर आप अपने आप को साधक बोलते हो कि हाँ मैं साधक हूँ, तो फिर यह गुण अनिवार्य है, और अगर नहीं है तो इनको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। तो प्रारंभ करते हैं पहले गुण से। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी। पहला गुण पढ़ते हैं, अभयम। अभयम यानी भय का अभाव। आप जितना मेरे साथ कन्वर्सेशन करते हुए बोलोगे, एक तो नींद नहीं सताएगी, दूसरा आप एक्टिव रहोगे, बुद्धि प्रज्ञावान होती जाएगी। हम क्लास में भी बोलते हैं कि अगर हमारा कन्वर्सेशन चलता रहेगा तो हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। खाली अगर मेरी बात सुनोगे तो मे बी आप उसको 80% ग्रहण कर पाओ सिमरन के माध्यम से। जब आप उतारने जाओगे, लिखने जाओगे, 60% पे ही रह जाओगे, और फिर जब याद करोगे तो खाली 40% जरा पे कॉल रह आई, 1 मिनट बचे। स्वरूप आंटी, आपका फोन ऑन रह गया है, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। जी जी। अभयम, पहला गुण है अभयम, भय का अभाव। हमारे भीतर किस चीज का भय है?
मैंने टेक होम मैसेजेस में क्वेश्चंस लिखे हैं। जब भी कोई वर्ड आता है, पहले उस वर्ड को समझने की कोशिश करें। अपनी बुद्धि को लड़ाना है, बुद्धि को बहुत समझाना है। हमारे अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, कोई भी ज्ञान से वंचित नहीं है। सिर्फ ये है हम उसको यूज नहीं करते हैं। सबके भीतर आर्ट होती है, लेकिन वो आर्ट को निकालना नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं मूकम करोति वाचालम। मूकम को वाचाल कैसे कर सकते हैं? उसके भीतर है तभी तो वो वाचाल बनेगा, लेकिन उसको पता नहीं है, इसलिए वो मूक पड़ा हुआ है। हनुमान के अंदर शक्ति थी, लेकिन उसे याद नहीं था। तो जब उनको याद दिलाया गया तो वो हनुमान के स्वरूप में सारा अष्ट सिद्धि वाले ऊपर उठ के आ गए। इसी तरह हम सबके भीतर ज्ञान है, वो आत्मा सबके अंदर है। किसी के अंदर ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ सिमरन नहीं है, विस्मृत हो गया, उसे याद कराना है। अभयम, अभयम में कब होंगे, क्या कब होंगे? अभय, क्योंकि भय ही हमें इस संसार से फंसाता रहता है। भय कैसा? यह जो सारा संसार है हमको सर्प की तरह डरावना दिखता है। रज्जू अगर हमें दिख जाता, जैसे रस्सी अगर हमें दिखती है तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन वही रस्सी अंधेरे के कारण अगर हमें सर्प दिखती है तो हमें डर लगता है। हम भय से कांपते हैं। अंधेरा है, सामने रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी ऐसे शेप के जैसे दिख रही है कि शायद ये सर्प ना हो। अगर सर्प है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम भय से कांपना शुरू हो जाते हैं, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं, भाग भी नहीं पाते हैं। अपने भीतर अनगिनत विचार आना शुरू हो जाते हैं और हम वहीं पर ही शोकग्रस्त हो जाते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे ये सर्प काट लेगा। ये जो भय है किस वजह से हुआ? मात्र अंधेरे की वजह से। अगर हमारा अंधेरा आके कोई हटा दे, खाली कोई बटन ऑन कर दे, रोशनी आ जाए सूर्य की, सामने दिख जाएगा रस्सी है। ओ, रस्सी को देखते ही सारे पसीने गायब, रोंगटे जो खड़े थे वो खत्म, अंदर से तृप्ति, अंदर से परम शांति। हम एकदम स्टेबल हो जाएंगे, सारा भय खत्म हो जाएगा। ये हो गया अभय। एग्जैक्टली सेम थिंग हमारे साथ संसार में हो रहा है। हम ये जो जितना भी सारा संसार है, जन्म मरण का जो भी ये चक्कर चल रहा है, ये सब सर्प की तरह हमें बाती होता है, सर्प की तरह हमें प्रतीत होता है। ये है मिथ्या, लेकिन हमें सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है। ये है रज्जू, लेकिन हमें सर्प की तरह प्रतीत हो रहा है, इसीलिए हम इससे डरते रहते हैं। तो सबसे पहले अभय कब होंगे? जब हमारे भीतर कोई गुरु आके इस लाइट को जलाएगा और हमें दिखाएगा कि यह संसार जो है यह मिथ्या है, यह सर्प नहीं है, यह रज्जू है। इतना जब समझ आ जाएगा तो भीतर खुद ही जो भय पड़ा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। अब भय का कारण क्या है? भय का कारण मैंने पहले ही बता दिया, अविद्या है। लेकिन भय कहाँ है, किधर है? एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। भय का कारण क्या है, बाहर और भीतर। आप कोई एग्जाम्पल्स दीजिए कि आपको डर कहाँ लगता है। अपने अपने एग्जाम्पल्स बोलिए, कहाँ भय लगता है? पहले तो बताइए, भय लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। लगता है। किस चीज का भय? अपने अपने विचार बताइए, कहाँ भय लगता है? असफलता का, असफलता अपयश। का। हाँ, मतलब हम कोई चीज करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें सफलता नहीं मिली तो डर लगता है कि कहीं हम विफल हो जाएंगे। और जो चीज है उसके जाने का भी डर लगता है। उसके जाने का डर रहता है। जो चीज मेरे पास है, चाहे वो कोई भी चीज हो, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में हमें धन कमाते हैं, अगर हमारा धन चला जाए तो हमें भय होता है कि कहीं मेरा धन खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर दरिद्रता आ जाएगी, मैं कैसे जीवन में काम करूंगा, कैसे चलता रहेगा मेरा सारा संसार। जी। और
हम जिससे मान जिस अपमान चीज से भी ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसको खोने का डर लगा रहता उससे है। खोने का डर रहता है। मतलब हमारे पास जो चीज है, जैसे मैंने व्यापार बोला, व्यापार का धन। अब आंटी ने अच्छी बात बोली, इंसान, मनुष्य, चाहे वो मनुष्य मेरे आसपास कोई भी हो, मेरा फ्रेंड हो, मेरे माता पिता हो, अपना स्त्री हो, अपना पुत्र हो, अपनी पुत्री हो, उसके जाने का डर, उसके खोने का डर, मतलब वो मेरे से चला जाएगा, चाहे वो उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो मेरे से गुस्से में कहीं चला जाए, मेरा उसके साथ झगड़ा हो जाए, वो चला जाए, इन सब का हमारे भीतर भय रहता है। तो हम किसी को भी खोना नहीं चाहते हैं। और जितना अपने मर्जी ट्राई सम्मान करिए। होने का डर, जी, अपने सम्मान जो हमने अपने पाया उससे सम्मान का डर, ज्यादा की मेरे वो। मेरे वर्ण का, मतलब मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो मान है, उस मान का डर, मेरे अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं, अगर वो कहीं चली जाए, मेरे देश का मेरे पास जो मान है उसका, मेरे वर्ण का जो मेरा मान है, मेरा ब्राह्मण मान जो है, वो मेरा खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण को बहुत ज्यादा मान रहता है कि मेरा ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये भी बहुत अच्छी है पॉइंट। और कोई बोल रहा था पीछे, बोलिए। मैम जितना मर्जी हम ट्राई कर लें, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मृत्यु का हर एक को भय रहता ही है। मृत्यु का भय बहुत बड़ी चीज है। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय मतलब अपने भीतर एक वही चीज का भय रहता है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। आपने सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। बाहर और भीतर, पहले बाहर को पकड़ते हैं। बाहर संसार में देखो क्या क्या है। संसार में एक तो सबसे पहले हमारे धन, मकान, लोग झगड़ा करते हैं इस पे, लैंड के ऊपर, अपनी मेरी ये लैंड है, मेरा मकान है, मेरी वस्तुएं हैं, इन सब चीजों पे। सो धन को पकड़ लो, मकानों को पकड़ लो, जितना भी मटीरियलिस्टिक ये सारा वर्ल्ड है वो। फिर उसके बाद जितने भी हमारे इंसान हमारे साथ अटैच्ड होते हैं, जैसे घर के सारे सदस्य, परिवार, बाहर के मित्र, फ्रेंड्स इत्यादि, वो सब बाहर। और बाहर क्या बोला, मान, मेरा जो संसार में मान है, मेरा जो नाम है, मेरा वो चला जाएगा। अंकल ने बताया पढ़ाई, हमारी विद्या, किसी को विद्या पे अपने गर्व होता है, मेरी ये विद्या कहीं लॉस ना हो जाए, अगर मैं कुछ करूं तो मेरा विद्या। इसलिए कई लोग होते हैं अपनी विद्या को शेयर नहीं करते हैं, अपनी गुप्त चीजों को शेयर नहीं करते हैं, जो उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को शेयर नहीं करते हैं, कहीं ये मेरे चला ना जाए। कोई आपके अंदर अच्छी आर्ट है, बिजनेस की आर्ट है, कोई और आर्ट है जिससे आप बहुत अच्छा धन कमा रहे हो, वो चीज आप शेयर नहीं करते हो। कोई विद्या की आपके अंदर बहुत अच्छी चीज है जिससे आपका नाम बना हुआ है, एक डॉक्टर को ही पकड़ लो, किसी डॉक्टर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, अच्छी सर्जरी करता है, कई बार वो अपने जूनियर्स को नहीं सिखाता है कि कहीं ये इसको सीख ना जाए, ये इसको पता ना चल जाए मेरी ये क्वालिटी जिससे मैं धन कमा रहा हूँ। छोटी जगहों पे ये बहुत अक्सर होता है। तो ऐसी चीजों का, हमें बाहरी चीजों का डर रहता है, हम उसको शेयर नहीं करते हैं, हम उसको स्प्रेड नहीं करना चाहते हैं, हम उस चीज को खोना नहीं चाहते हैं जो हमारे भीतर चीजें होती हैं। दूसरा, भीतर का त्याग, भीतर का त्याग जो प्रेक्षा ने बोला, देह का त्याग, मेरे खुद की मृत्यु का जो भय है, मतलब मैं अपनी देह के साथ अटैच्ड हूँ। अब ये बाहर जो हम चीजें त्याग नहीं पा रहे हैं वो क्या है, मात्र राग है, मात्र मोह है, सिंपल अटैचमेंट्स है। संसार के धन के साथ अटैचमेंट, संसार के वस्तुओं के साथ अटैचमेंट, संसार के व्यक्तियों के साथ अटैचमेंट, संसार की जितनी भी कामनाएं हैं उनके साथ अटैचमेंट, संसार के जितने भी ये मान है इत्यादि, जो संसार में ऐश्वर्य मेरा फैला हुआ है उसके साथ अटैचमेंट, संसार की जो विद्या है उस विद्या के साथ मेरी अटैचमेंट, परलौकिक विद्या के साथ अटैचमेंट। लोगों को जब ब्रह्म विद्या पता चल जाती है कि ब्रह्म विद्या क्या है, उस ब्रह्म विद्या का भी अहंकार आ जाता है। तो इस तरह से उनकी अटैचमेंट। फिर अटैचमेंट आती है जब ये बाहर की अटैचमेंट्स के साथ हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैचमेंट होती है अपने शरीर के साथ। जब बाहर के लोग छूट जाते हैं तब हम अपना शरीर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने देह के साथ इतनी अटैचमेंट होती है कि अपनी मृत्यु भी नहीं चाहते हैं। ये सब सिंपली राग की वजह से है। राग यानी मोह, इनका हमारे ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, इनके साथ हम मोहित हो चुके हैं, इनके साथ हम आसक्त हो चुके हैं। ये मैंने दे दिया आपको किस में होती है।
क्यों होती है? अब इसका आंसर आप मुझे खुद ही दोगे। राग क्यों होता है? अटैचमेंट्स क्यों होती हैं? बोलिए। राग जी मोह के कारण। बात तो एक ही है ना, जब मोह है हमारा ना, बस हमारे ज्ञान को अज्ञानता में विद्या और ज्ञान के कारण। बस विद्या अविद्या के कारण ही, तो उसकी वजह से ही, तो वही मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कोई गुरु आए, लाइट चालू करे, बता दे कि ये भाई सर्प नहीं, ये रज्जु है, हमारा सारा भय खत्म हो जाता है। तो हम सारे संसार के साथ अपने आप को अटैच करके रखे हुए हैं, जबकि हमें इतना पता है कि ये सब तो छूटने वाली चीजें हैं, फिर भी हम इनको छोड़ नहीं पाते हैं। आज नहीं तो कल वस्तुएं भी छूट जाएंगी, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी छूट जाएंगे, ये जिस शरीर के साथ मैं अटैचमेंट रखता हूँ कि मेरी मृत्यु ना हो, वो छूटने वाला है। इतना ज्ञान होने पर भी, इतना प्रत्यक्ष देखने पर भी हम कितने मूर्ख होते हैं कि हम इनके साथ अटैच्ड होके रहते हैं। ये कितना बड़ा मोह है। तो भय का कारण ही मोह है, भय का कारण ही राग है। अगर हम वैराग पकड़ लें, अगर हम विद्या को पकड़ लें, अगर हम ज्ञान को पकड़ लें और समझ जाएं कि ये सब कुछ कल्पना ही है, सारी मिथ्या ही है, तो हम किस लिए इन फालतू चीजों में पड़ेंगे। क्षणिक सबको दुख होता है, क्षणिक भय सबको होता है। जब मुझे सर्प दिखेगा तो डेफिनेटली डर तो लगेगा ही, लेकिन उसी क्षण अपने आप को विवेक में ले जाइए, नहीं ये सर्प है, नहीं ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है, ये संसार कल्पना है, ये संसार मिथ्या है, ये संसार छूटने वाला है। जब आगे चल के खुद छूटेगा तो उसको आज त्यागो, मन से उसको आज त्यागो। ये जो त्याग वाली चीज भीतर आ जाएगी तो हमारा भय खत्म हो जाता है, और तब हम बन जाते हैं अभय। सभी देवता, जितने भी देवताओं के फोटोज देखते हैं, उनके एक हाथ में अभय मुद्रा रहती है। अभय मुद्रा कैसी होती है? जो हाथ नीचे की तरफ किया होता, हाथ मुद्रा की नीचे की नीचे, तरफ, जैसे एक आशीर्वाद की मुद्रा होती है ना, एक आशीर्वाद की मुद्रा होती है, और उसके उसके दूसरे, उसके रिवर्स। और कोई अभय की मुद्रा कौन सी होती है डॉक्टर दीदी, कोमल? जैसे आप शुरू में जब ध्यान करवाते तो बोलते हो कि अपने वो हाथों को जैसे वो ध्यान जो, मुद्रा में लो, हाँ, ध्यान मुद्रा वाली, तर्क मुद्रा में तर्क मुद्रा आती है। अभय। डॉक्टर कोमल, अभय मुद्रा। ना दीदी, नहीं ध्यान में आ रहा। आशीर्वाद वाली माँ मैम। आशीर्वाद वाला। और शस्त्र का हाथ में पकड़े होना। क्या पकड़ना? शस्त्र। शस्त्र पकड़ना अभय। ठीक। और आप लोग सबके आंसर्स करेक्ट हैं, हम सभी आंसर्स को पकड़ते हैं। सबसे पहले अंकल ने बोला जो हाथ नीचे रखते हैं, वही चीज अजय भैया ने भी बोली। जब हम तर्क मुद्रा में रखते हैं, तर्क मुद्रा, हम ज्ञान संपन्न है। तर्क मुद्रा का सिंपल मतलब ही होता है कि अगर हमने तर्क मुद्रा ली हुई है, इसका मतलब आपके भीतर ज्ञान है। जिसके भीतर ज्ञान होगा वो अभय ही होगा। दूसरा, किसी ने क्या बोला? आशीर्वाद देना। जो सक्षम है दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए, इसका मतलब वो अंदर अपने भीतर उसकी सक्षमता है, उसकी योग्यता है, तभी वो किसी को आशीर्वाद दे सकता है। माता पिता योग्य है, तभी वो अपने पुत्र को, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे पाते हैं। गुरु सक्षम है, इसलिए अपने शिष्यों को वो आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो आशीर्वाद वही दे सकता है जिसके अंदर आशीर्वाद देने की योग्यता है, यानी वो उसको पालन पोषण करता है उसका, और उसको अभय प्रदान करता है, तभी कोई उसके आगे झुकता है। अगर हम परमात्मा के आगे झुकते हैं तो हमें पता है कि परमात्मा हमारा पालन पोषण कर सकते हैं, वो इतने सक्षम है कि वो मेरे भय से, मेरे सारे संकटों का मेरा निवारण करेंगे, तभी हम उनके आगे झुकते हैं। वो भी करेक्ट है। जब हाथों में शस्त्र की मुद्रा है,
तो शस्त्र अगर हाथ में है तो हमें पता है कि ये संपन्न है अपने पराक्रम से, ये संपन्न है अपने शस्त्रों से। राजा के पास इतनी सेना है कि वो मेरा प्रोटेक्शन कर सकता है। तो आप सभी के उत्तर करेक्ट है, जो भी आप उत्तर ले लो करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे अनुसार जो आशीर्वाद की मुद्रा होती है वो अभय मुद्रा होती है, जो मैंने समझा है। लेकिन मैं तीनों आंसर्स मेरे हिसाब से सभी करेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तीनों को बोल सकते हैं। तो जो भी देवता का स्वरूप है वह देवता के स्वरूपों में अभय मुद्रा होती ही है। तो अभय मुद्रा तभी पॉसिबल है क्योंकि वे सक्षम है, वे योग्य है अपने भक्तों का भय निवारण करने के लिए। किस बेस पे वो सक्षम है? क्योंकि उनके भीतर ज्ञान है, उनके भीतर वो पराक्रम है, उनके हाथों में उन्होंने शस्त्र पकड़े हुए हैं। और शस्त्र क्या है? यही इंद्र विजयी, अपने भीतर की इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसके हाथ में चक्र रूपधारी है, जो चक्र मन का जो चक्र है, जिसने उस चक्र को पकड़ लिया है, जिसके हाथ में शंख है, जो शंख को पकड़ के ध्वनि के माध्यम से सभी असुरों का विनाश करते हैं, जिसने अपने हाथ में गदा पकड़ी हुई है और गदा के साथ दंड के साथ सभी अपने इंद्रियों के घोड़ों को पकड़ के रखा है, जिसने, वो सक्षम है, वो सबको भय से मुक्ति प्रदान कर सकता है। क्लियर हुआ अभय? तो अभय हमें सबसे पहली क्वालिटी अपने भीतर डालनी है कि भय से अपनी मुक्ति करो। अब अपने भीतर खोजना आप लोग, कहाँ कहाँ हम भयग्रस्त होते हैं, और अगर हम भय है तो हम इससे अभय कैसे हो सकते हैं। और अभय होने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मात्र अपने भीतर ज्ञान को उतारने की जरूरत है। आप लोग ने खुद ही बोला कि ये भय क्यों होता है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, और उस अज्ञान को कोई और हटाने के लिए नहीं आने वाला। ये गुरु ही है जो हमारे भीतर का ज्ञान प्रदान करके हमें अभय प्रदान करेगा, और गुरु कहीं बाहर से नहीं आने वाला। जो गुरु हमारे पास है वो गुरु सामने से आपको एक शरीर के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वह सूक्ष्म गुरु ही होते हैं। अगर गुरु आपके पास है तो वो आपको ज्ञान देते हैं, वो आपको सत्संग सुनाते हैं, वो आपको पुराणों की कथा सुनाते हैं, वो आपको ज्ञान सुनाते हैं। और वो ज्ञान जब भीतर धारण करेंगे, हम जब उसका मनन करेंगे, हमारी प्रज्ञा जागेगी। वो प्रज्ञा हमारी स्वयं की ही परम गुरु होती है, जो हमारा वो निवारण करती है। नहीं तो गुरु बाहर से हजारों सत्संग करे, हजारों चीजें बोले, लेकिन अगर हमारे श्रोत्र ही बंद है, हमारे कान ही बंद है, हमारी बुद्धि ही बंद है, तो हम क्या ग्रहण करेंगे? हमारा भय कहाँ से जाएगा? फिर चाहे 10 गुरु आ जाएं, चाहे 100 गुरु बाहर से आ जाएं, अगर हमने अपने कानों को बंद करके रखा है, अपने बुद्धि को ताला लगा के रखा है, तो हमको गुरु का कोई फायदा नहीं जो बाहर का गुरु है। इसलिए अगर गुरु करना है तो बाहर के गुरु से उनके वाक्यों पर पूर्णता से विश्वास करके, उनके वाक्यों को पूर्णता से श्रवण करके, अपने भीतर उसको मनन करके अपनी बुद्धि की प्रज्ञा को खोलना है, अपने बुद्धि के ताले को खोलना है और उसको समझाना है। जब ऐसे समझाएंगे तभी वो ज्ञान उतरेगा और हमारा भय सर्वत्र नाश होगा। हुआ क्लियर? जी जी तो ये क्वालिटी हमको अपने अंदर धारण करनी है। मतलब अपने आलस्य को त्याग के करके हमेशा ज्ञान को अंदर डालने की जरूरत है। बस। और हम कोई भी अच्छा कार्य करने जाएंगे ना, मन आपको जरूर रोकेगा। कोई भी अच्छा कार्य आप करने जाओगे, मतलब जरूर मन आपको रोकेगा ही रोकेगा। और हम हमेशा गलती करते हैं, हम मन की सुन के छोड़ देते हैं। हम मन को सुनते हैं और मन हमको तर्क देता है और हम उस तर्क से खुश हो जाते हैं, हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। फिर पता चलता है कि वो तो हमारा काम छूट जाता है। इसलिए मन की कभी भी नहीं सुनो। अपने आप को बार बार परखो कि मैं कितनी बार मन की सुन के गलतियां कर बैठता हूँ, और बाद में पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था पर मैं कर बैठा।
ये जब अभ्यास करेंगे तब समझ में आ जाएगी बात। दूसरा शब्द लेते हैं, सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि में मैंने क्या लिखा है? सात्विक शुद्धि। सात्विक शुद्धि क्या है? सत्व समशुद्धि, सत्यता से अपनी शुद्धि करना, सात्विक गुणों से अपनी शुद्धि करना, अंतःकरण को शुद्ध करना। अंतःकरण किससे शुद्ध होगा? आप ही इसका मुझे उत्तर दे दोगे। शास्त्र अध्ययन, हम्म? शास्त्र अध्ययन, स्मार्त कार्य, शास्त्र अध्ययन और करे यज्ञ हवन, यज्ञ हवन, दान पुण्य, जो भी दान पुण्य। आध्यात्मिक कार्य है, बोलते जाइए, दान पुण्य, ध्यान, अबे पूजा होने से पाठ, पूजा पाठ, ध्यान, 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 अबे भगवान का अबे मनन करना हर समय। हर समय भगवान का मनन करना। हम्म। और तो हर समय गंगा स्नान करना। गंगा कौन सी? ज्ञान की गंगा। ज्ञान की गंगा में जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी बार पवित्र होते हैं, और कोई वे नहीं है अपने आप को पवित्र करने का। देयर इज नो अदर वे। ठीक है ना? तो ज्ञान के बिना हमारी शुद्धि हो ही नहीं सकती है, और ज्ञान के बिना कोई पवित्र करने वाला भी नहीं है। तो ऋते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के बिना कभी मुक्ति नहीं हो सकती है, और ना ही कभी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। न पुण्यम न पापम, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षो, कुछ भी नहीं है। तो जब तक हम न मंत्रो न तीर्थो न दानम न तप, कुछ भी हमें शुद्ध नहीं कर सकता। एकमात्र ज्ञान की गंगा ही है जो हमें शुद्ध कर सकती है। तो अपने भीतर के जो मल है, अपने भीतर के जो संशय है, हमारे भीतर जो विपरीत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान वही कि हमको दिखता है सर्प जो कि है रज्जू। ये जो विपरीत ज्ञान है, जब यह मल, जब यह विपरीत ज्ञान, जब हमारे भीतर के संशय नाश हो जाएंगे, तभी ज्ञान का उदय होगा और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और इसके लिए अनिवार्य है ध्यान करना, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमें उस शुद्धि तक ले जाती है। ध्यान में हम संसार से छूटते हैं, संसार हमारा टूटता है, और संसार टूटता है और हम Who am I, मैं उत्तम पुरुष के साथ जुड़ता हूँ। उत्तम भी नहीं, जो परम उत्तम है, जो पुरुषोत्तम है, उसके साथ मैं जुड़ता हूँ। उत्तम पुरुष तो मैं अपना हूँ, जो मैंपन है मेरे अंदर मन की, वो उत्तम पुरुष माना जाता है। लेकिन उत्तम पुरुष से भी जो परम उत्तम पुरुष है, जो पुरुषोत्तम है, उसके साथ जुड़ने से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। तो सत्व, वो जो सत्य स्वरूप है, उसके साथ सम, उसके साथ मिलने से, उसके साथ सम होने से हमारी शुद्धि हो जाती है। सत्व सम शुद्धि, सत्व के साथ सम होने पर हम पूर्णता से शुद्ध हो जाते हैं। इसी को कहते हैं सत्व सम शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण में प्रकाश, अंतःकरण में ज्ञान की स्थिति। क्लियर? आज के लिए इतना बहुत है कि आगे बढ़ूं। जी जी इतना ठीक है आज। ठीक है। जी क्योंकि काफी अगर डेप्थ में हम जाएं तो एक एक शब्द की व्याख्या हम करें तो कितने ही घंटे निकाल दो, एक एक शब्द की व्याख्या करते ही हो जाता है। जी ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों को, सभी शब्द देखेंगे तो मिल के आगे चल के उसी पर ही आके टिकते हैं, क्योंकि ज्ञान चेंज होता ही नहीं है, ज्ञान एक ही रहता है। सिर्फ वे अलग अलग रहते हैं उसको समझाने के, अपने बुद्धि को तर्क दे के समझाने के। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको बात समझ नहीं आती है तो छोटे बच्चों को इधर से उधर से कैसे भी करके उसको पटा के समझा के उससे वो काम कराया जाता है। इसी तरह गुरु भी यही करते हैं, कभी शिव पुराण के माध्यम से, कभी रामायण के माध्यम से, कभी भागवत के माध्यम से, कभी प्यार से, कभी गुस्से से समझा के हमें उसी ज्ञान की ओर लेके आते हैं। ठीक।
जी। आज जो हमने ये श्लोक पढ़ा, आप इस श्लोक को आज ब्रेक करोगे, ब्रेक करके इसको कोशिश करोगे इसको समझने की, जितने हमने 2 शब्द पढ़े और उनको याद करने की भी। ये शब्द वर्ड्स याद करो, अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति। मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि आपको याद करने में इजी पड़ेगा। ज्ञान, योग, व्यवस्थिति क्या है? ज्ञान में और अपने योग में व्यवस्थित होना, उसके अंदर स्थिति को प्राप्त करना। ज्ञान में स्थिति को लेना यानी ज्ञान के साथ जुड़ना। योग हो गया जुड़ना, ज्ञान के साथ जुड़ना, और जुड़ने के बाद उसमें वापस पलट के फिर नहीं आना, वहीं पर स्थिर रह जाना, वहीं पर स्थिति को प्राप्त करना। दान सबको पता ही है, दान क्या होता है? दम। दम होता है अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना। यज्ञ सबको पता ही है, होम, यज्ञ इत्यादि। स्वाध्याय भी आपको पता है, अपना सब कुछ स्वाध्याय करना। तप, अपने भीतर तपस्या करना। आर्जवम यानी सरलता, मृदुलता, अपने भीतर का जो स्वभाव है उसको बहुत सरल रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ज्यादा डुअलिटी नहीं अपने भीतर, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, डिप्लोमेटिक नहीं, क्रूल नहीं, है ना। तो हम इस तरह से अपना स्वभाव ना रखें कि हम बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। हम बाहर से लोगों को बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं लेकिन अंदर से जहर भरा हुआ है, उसके लिए ही बाहर बाहर से तो उसको प्यार प्यार करके अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोले, लेकिन अंदर से उसके लिए बहुत ही गंदगी हो, अपने अंदर उसका पॉइजन भरा हुआ हो, उससे हम खुद ही अशांत होते हैं। इसलिए अपने भीतर का पॉइजन, अपने भीतर की गंदगी को हमने खुद निकालना है, खुद उसको झाड़ू लगा के साफ करना है, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। खुद के गुरु हमने खुद बनना है, और हमारा गुरु है अपना ज्ञान, और वो ज्ञान हमको बाहर के गुरु से मिलेगा, बाहर के वेद अध्ययन से मिलेगा, बाहर के पुराणों के श्रवण से मिलेगा। उसी के अनुसार हम अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और वही ज्ञान हमारा गुरु बनता है और हमारे उस अंधकार को नाश करता है। तो इसीलिए सरल स्वभाव के बनना है, सबके साथ प्यार से बोलना, मृदुलता से बोलना। कोई गंदी भी बात कर रहा है, कोई दूषित बात कर रहा है, कोई हमको गाली भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला अज्ञानता में है इसीलिए तो बोल रहा है। अगर उसको भी ज्ञान होता तो वो क्यों बोलता है ऐसे? तो ऐसे उसके ऊपर करुणा करना, उसको क्षमा करना। जितना हम क्षमा का अपने अंदर गुण रखेंगे हम बहुत खुश रहेंगे। इसलिए सबको क्षमा करना, कोई भी हो कितना भी हो क्षमा करते जाओ, और उसके ऊपर ऐसे क्षमा करो कि ठीक है उसने जितना भी किया जैसा भी किया कोई बात नहीं, ठीक। जी। तो इन सब वर्ड्स पे हाँ। ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, कुछ समय हम निकाल लेते हैं और जी, काफी समय निकल भी जाता है लाइफ का, लेकिन एक टाइम पे हम फिर विचलित हो उठते हैं। फिर विचलित हो उठते हैं। मैंने कहीं पे ये पॉइंट भी आपकी लिखी है, आप अगर मेरे होमवर्क में लिखो देखोगे ना, टेक होम मैसेज में, टेक होम मैसेज में आप 5th पॉइंट पढ़ना, स्वाध्याय लिखा है मैंने। स्वाध्याय, स्वाध्याय में मैंने देखा क्या लिखा, निरंतर अभ्यास शुद्धि। अगर हम निरंतर नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम वापस 0 पे पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि ऐसी है कि उसे बार 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 बार, जितनी बार वही वही चीज। आज हमको अपने गुरु के साथ जुड़ के 25 साल हो गए, किसी को 30 हो गए, किसी को 15 हो गए, किसी को 20 हो गए। इतने साल होने के बावजूद भी क्या गुरु हमें कुछ और सिखाते हैं? नहीं, वही वही ज्ञान सिखाते हैं, वही वही बातें रिपीट करते हैं, कोई और एक्स्ट्रा ज्ञान तो नहीं देते। लेकिन हम बार 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 सुन के हमें लगता है कि हमने कुछ और सीखा, कुछ और सीखा, कुछ नया सीखा, लेकिन गुरु तो वही चीज बोलते हैं, भागवत की कथा वही बोलते हैं। बार बार अध्ययन नहीं करते हैं तो इसलिए ये परेशानी आ रही है। अध्ययन नहीं करते हैं, और दूसरा जब हम बात सुन रहे होते हैं या जब हम श्रवण कर रहे होते हैं, तब हम 100% अपनी आत्मा में नहीं होते हैं, तब हमारा मन
आधा टाइम दूसरी जगह होता है, आधा टाइम हम सुन रहे होते हैं। तो जो आधी जगह पे हमारा मन चला गया होता है, तो वो बात हमको श्रवण हुई नहीं होती है, वो निकल गई होती है। फिर जब हम दूसरी बार सुनते हैं, तो दूसरी बार फिर हमारा आधा मन कुछ सुनता है, आधा नहीं सुनता। इसीलिए हम जो कहते हैं कि वो निकल जाता है, निकल इसलिए जाता है कि हम 100% उस पर्सन के साथ नहीं होते हैं। चाह के भी हम 100% नहीं होते हैं, क्योंकि या तो हम अपने भीतर ही कुछ सोच रहे होते हैं, उस ज्ञान को ही मनन कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स को ही बार बार अंदर से सोचते हैं, अपनी धारणाएं करते हैं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे वैसे। तो जो सामने वाला आगे का वर्ड बोल रहा होता है, वो कई बार सुनते ही नहीं। इसीलिए निरंतर अभ्यास होगा, तभी ही ये हमारे अंदर दिमाग में टिकेगी बात, और हम 100% उसको ले पाएंगे। ठीक। जी हम्म। जी तो ध्यान के लिए प्रवेश करते हैं। मेरे को 5 मिनट चाहिए होंगे। आप लोग आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में जब आप जाओगे, सांस लीजिएगा, सांस छोड़िएगा। ये सांस लेना और सांस छोड़ना ही महान जप है, और कोई जप नहीं है। जब अपने भीतर सांस ले रहे हो, तब ऐसे विचार करो कि अंदर जब सांस जा रही है, तो मैं कौन हूं? मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। निर्वाण षटकम की पहली लाइन, ना मैं मन नाक से हूं। लेना, नाक से ही छोड़ना है ना? जैसे सांस लेते हैं वैसे ही लेनी है, आराम से कूल। ठीक है। कोई सांस उल्टी फुल्टी तो लेते नहीं है। जैसे सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। सिर्फ धारणा करनी है, जब सांस अंदर जा रही है, तब भीतर ही मध्यमा वाणी में अपने आप को बोलो, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं इंद्रियां हूं, ना मैं शरीर हूं। जब सांस बाहर जाती है, तब अपने आप को बोलो कि मैं शिव हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। अंदर आते वक्त पहले अज्ञान को याद करो, जो अज्ञान मेरे अंदर भरा हुआ है। अपने आप को समझाओ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। जब सांस बाहर जा रही है, अपने आप को बोलो, मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, मैं चिदानंद स्वरूप, शिव स्वरूप। ऐसे अभ्यास कीजिए। मैं कुछ क्षण में आपको फिर से ज्वाइन करूंगी। सांस अंदर आए, सांस बाहर जाए, अंदर आए, बाहर जाए। अंदर आए, अपने अज्ञान को याद करो, बाहर जाए, ज्ञान को प्रकाशित करो। अंदर आए, अपना अंधकार खत्म करो, बाहर जाए, उसी ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को ले जाओ। यही प्रक्रिया है अपने गुरु को उदय करने की, अपने भीतर गुरु को धारण करने की। कीजिए। मैं ज्वाइन करती हूँ फिर से। सुलोचना आंटी, अपना फोन म्यूट कर दीजिएगा प्लीज।